नाज़रीन, आगे बढ़ते हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अगर मोदी दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन होंगे। इमरान खान का बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुस्तान में 11 अप्रैल को पहले मरहले के तहत 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पुलवामा हमले के बाद हिंद पाक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। बयानबाजियों का हनूज दौर दौरा है। इस बीच इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो हिंदुस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात के इम्कानात को तक़वियत मिलेगी। हालिया कशीदगी के बावजूद इमरान खान मानते हैं कि बीजेपी के दोबारा इख्तिदार में आने से बातचीत की राहें हमवार हो सकती हैं। आम इंतखाबात के तहत पहले मरहले की वोटिंग से ऐन कब्ल पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान इंतहाई अहम है। इमरान खान का कहना है कि अगर बीजेपी जीत कर आती है तो कश्मीर मसले के हल के लिए पेशरफ्त हो सकती है। इमरान खान का मानना है कि अगर अपोजिशन कांग्रेस इख्तिदार में आई तो शायद अमन मुज़ाकरात मुमकिन न हो, क्योंकि वो उसके अवाक़िब से खाइफ रहेगी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में हिंदुस्तान की जानिब जैतून की शाख भी बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों पर क्रैकडाउन कर रही है और इस काम में फौज का पूरा ताउन उन्हें मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो पीस टॉक्स जो है मजीद बढ़ सकते हैं, बहाल हो सकते हैं। वो इस भी लिए क्योंकि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो शायद वो उतना ओपनली इतना पीस टॉक्स इनिशिएट न कर पाए पाकिस्तान के साथ, कश्मीर मुद्दे पे बात न कर पाए। लेकिन अगर राइट विंग पार्टी सामने आती है, इस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि अगर राइट विंग पार्टी सामने आती है तो वो जो है इन मुद्दों को लेकर के बातचीत कर सकती है और उन पर एक तरह से नेशनलिज्म का कोई मुद्दा नहीं खड़ा होगा। तब खड़ा होता है जब भारत में 11 तारीख को चुनाव है और 9 की रात में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो हैं इमरान खान वो इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान लगता है। ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में होने वाले जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मेडलिंग है पाकिस्तान की तरफ से कि वो बता रहे हैं कि किसको वोट देने से क्या होगा। हालांकि इस बयान को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक एमई की तरफ से नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान क्योंकि उन्होंने ये इंटरव्यू फॉरेन एजेंसीज को दिया है, वो इस इंटरव्यू के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान हर हाल में, चाहे सरकार कोई भी हो भारत में, वो हर हाल में भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे भाजपा की सरकार वापस चुनकर क्यों नहीं आती है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह भी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या एनडीए की गवर्नमेंट हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मुंबई हमलों के बाद भी भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। वहीं पुलवामा हमले के बाद भी भारत का स्टैंड कायम है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद पर काबू नहीं पाता है, उसे खत्म नहीं कर देता है, तब तक किसी भी तरह की मज़ाकरात, किसी भी तरह की बातचीत होना बेमानी है। तो ऐसे में इमरान खान का ये बयान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एक मोटिवेटेड बयान दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इस बयान को लेकर भारत में अभी से ही इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली पीएम मोदी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है और ये भी साथ में कहा है कि मोदी जी पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपके चहेता यार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम पर भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि चाहे ये गवर्नमेंट हो या इससे पहले की जो गवर्नमेंट हो, स्टैंड हमेशा बरकरार रहता है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पर पनप रहे, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तब तक जो बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग था उसकी दोबारा बहाली नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं होती गवर्नमेंट बदलने से, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन अब इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के जैसा कि आपने बताया आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के भी ट्वीट्स आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि अब क्या बताएंगे कि क्या जो पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है मोदी जी को, तो क्या मोदी जी अब किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि अभी तक जो है देखा जाए रैलीज में जो चुनावी रैलियां हो रही थी उसमें एक मुद्दा
पाकिस्तान का भी था, पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, पर अब तो पाकिस्तान जो है हिमायत कर रहा है मोदी जी की, तो अब किसको निशाना बनाया जाएगा? देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगा मुनज़्ज़ा कि अब से 5 साल पहले जब मोदी सरकार चुन के आई थी तो पहला कदम यही था कि जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए जो भी सार्क कंट्रीज के स्टेट ऑफ हेड्स हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे, वो भी दिल्ली आए थे और पीएम मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार पाकिस्तान से जो उम्मीद की जा रही थी कि वो कार्रवाई करेगा और भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था दोस्ती की ओर, लेकिन लगातार पुलवामा से पहले जो तमाम हमले हुए हैं, चाहे गुरदासपुर की बात करें, उरी की बात करें, पठानकोट हमले की बात करें, तो ऐसे में पाकिस्तान से जो उम्मीद की जा रही थी उसको खरा नहीं उतरा। हालांकि अब वहां पर सरकार बदल चुकी है, लेकिन अभी भी इमरान खान सरकार में जो मंत्री हैं वो भी आज भी हाफिज सईद के साथ खड़े नजर आते हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि इमरान खान का जो ताज़ा बयान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में जो होने वाले चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं एक नया नैरेटिव पैदा करने के लिए दिया गया है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए और ये भी एक कहीं ना कहीं कोशिश है इमरान खान की तरफ से कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने दिखाना चाहते हैं कि चाहे भारत में सरकार किसी की भी हो, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भले ही भारत में लगातार इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, बालाकोट और जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर लगातार कैंपेनिंग में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है ताकि भारत के चुनाव पे इसका सीधा असर हो। और वहीं जो अपेक्षा की जा रही थी, जिस बात का आशंका जताई जा रही थी कि इस बयान को लेकर अब कांग्रेस हमलावर होगी, वो बिल्कुल सही है और कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है पीएम मोदी पर और ये कह रही है कि आपको एक बार फिर समर्थन मिल रहा है, आपको इस बार समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान का, और इमरान खान खुद आपके चहेते प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी का क्या कहना होगा? शैलेंद्र, लेकिन ये पूरी तरह से ये जो बयान आया है ये बीजेपी की हिमायत में भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बयान आया है, इमरान खान ने कहा है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में माहौल है उसको देखते हुए अगर कांग्रेस इख्तियार में आ जाती है तो वो जो कश्मीर मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएगी, वो पीस टॉक्स इनिशिएट नहीं करा पाएगी, क्योंकि जिस तरह के अभी माहौल बने हुए हैं हिंदुस्तान में, तो उस वजह से जो है अगर बीजेपी आ जाती है तो वो शायद उठा पाए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हिमायत में भी नहीं है। ये जो बयान उन्होंने दिया हुआ है एक तरह से उन्होंने नुक्ताचीनी भी की है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी भी की है। इस बयान के जरिए उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो ऐसे में जो पीस टॉक्स हैं, जो बातचीत का सिलसिला है वो दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो ये होने नहीं देंगे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो कंपोजिट डायलॉग था उसकी शुरुआत भी हुई थी, और लेकिन जब उसको रोका गया था उसके पीछे मुंबई हमले का कारण था। मुंबई हमले के बाद इस बातचीत को रोक दिया गया था और उस वक्त सरकार यूपीए की ही थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि सरकार भारत में किसी की भी हो, जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है भारत की आतंकवाद को लेकर, चाहे वो भारत में हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो, वो बरकरार है, वो एक जैसी रहती है। उसमें पाकिस्तान का जो भी रवैया रहता है आतंकवाद को लेकर, लगातार उस सिलसिले को यूपीए गवर्नमेंट ने भी मुंबई हमले के बाद लगातार इसको पाकिस्तान के साथ भी उठाया था और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी की थी। लेकिन अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इमरान खान का जो ताज़ा बयान है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में वो भी एक तरह से तड़का लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके बयान को कितना सीरियसली लेने की जरूरत है ये भी देखने वाली बात होगी। और माना जा रहा है कि इस बयान के बाद अब जो विपक्षी पार्टियों का जो इल्ज़ाम है मोदी गवर्नमेंट पे वो और बढ़ सकता है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी भी इस पर करारा जवाब दे सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बीजेपी कड़ा जवाब दे सकती है और ऐसे माहौल में ये बयान सामने आया है जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से सियासी उथल पुथल काफी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू आपका।